राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा देखें, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो बात मैं आज आपसे करने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। तो बताइए, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो अजीब लग रहा है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा? कभी अचानक मन बहुत हल्का हो जाता है, कभी बिना किसी वजह के आंखें भर आती हैं, कभी रात को नींद नहीं आती और मन में अजीब अजीब विचार चलते रहते हैं, कभी लगता है कि कुछ बदलने वाला है पर पता नहीं क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सब बेकार नहीं है, ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये सब भगवान की तरफ से एक संदेश है। जब किसी इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है, जब भगवान उसकी तकदीर को नया मोड़ देने वाले होते हैं, तो वो पहले कुछ संकेत देते हैं, कुछ इशारे करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अगर आप पहचान लो तो समझ जाओ कि अब आपकी बारी आने वाली है। आज मैं आपको 4 संकेत बताने वाला हूं और 5वां संकेत सबसे चौंकाने वाला है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। पहला संकेत, आपको अचानक पुरानी गलतियों का एहसास होने लगता है। ये संकेत बहुत अजीब लगता है। लोग सोचते हैं कि पुरानी गलतियां याद आना तो दर्दनाक होता है, इसमें अच्छा क्या है? पर सुनिए, जब भगवान किसी की तकदीर बदलने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसे समझदार बनाते हैं। आपको अचानक वो सब याद आने लगता है जो आपने गलत किया था, वो रिश्ता जो आपकी वजह से टूटा, वो मौका जो आपने लापरवाही में खो दिया, वो इंसान जिसे आपने बिना वजह दुख दिया, वो वक्त जब आपने सही जानते हुए भी गलत राह चुनी। ये सब याद आना कोई सजा नहीं है, ये भगवान की तैयारी है। सोचिए, अगर एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को नया आकार देना चाहता है तो वो पहले क्या करता है? पहले पुराने आकार को तोड़ता है, पहले मिट्टी को नरम करता है, तभी नया और सुंदर रूप बन सकता है। उसी तरह जब भगवान आपकी तकदीर को नया रूप देने वाले होते हैं तो पहले आपको अपनी पुरानी गलतियों का एहसास कराते हैं, ताकि आप उन्हें सुधार सको, ताकि आप उन्हें दोहराओ नहीं, ताकि जो नया वक्त आने वाला है उसमें आप पहले से ज्यादा समझदार हो। तो अगर आजकल आपको बार बार पुरानी बातें याद आ रही हैं, अगर मन में पछतावा है, अगर कुछ सुधारने का मन है, तो रुकिए मत, वो रिश्ता जोड़िए, वो माफी मांगिए, वो गलती सुधारिए, क्योंकि यही वो कदम है जो आपके भाग्य का दरवाजा खोलेगा। ये पहला संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। दूसरा संकेत, आपके सपने बदल जाते हैं, और यहाँ मेरा मतलब रात को आने वाले सपनों से भी है और जिंदगी के सपनों से भी। पहले बात करते हैं रात के सपनों की। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो कई लोगों को रात को अजीब सपने आते हैं। कभी कोई पुराना चेहरा दिखता है, कभी कोई अनजान जगह दिखती है, कभी पानी दिखता है, कभी रोशनी दिखती है, कभी कोई आवाज आती है। ये सपने आपका मन नहीं बना रहा, ये भगवान का संदेश है जो आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहा है। और अब बात करते हैं जिंदगी के सपनों की। आपने देखा होगा कि जब जिंदगी बहुत मुश्किल होती है तो इंसान सपने देखना बंद कर देता है। वो बस जीता है, बस दिन काटता है, बस किसी तरह वक्त निकालता है। पर जब भाग्य बदलने वाला होता है तो अचानक मन में नए सपने आने लगते हैं, नई ख्वाहिशें जागती हैं। मन कहता है कि नहीं, मुझे यह करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वो बनना है। ये ख्वाहिश कहां से आती है? भगवान की तरफ से। भगवान जब आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो पहले आपके मन में उस मंजिल की तस्वीर डालते हैं, ताकि आप उसकी तरफ चलो, ताकि आपके कदम उस दिशा में उठें। तो अगर आजकल आपके मन में नए सपने आ रहे हैं, नई इच्छाएं जाग रही हैं, नया करने का मन है, तो इन्हें पागलपन मत समझिए, ये भगवान का बुलावा है। ये दूसरा संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। तीसरा संकेत, जिंदगी में अचानक सही लोग मिलने लगते हैं। ये संकेत बहुत गहरा है और जो इसे समझ लेता है वो जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता। आपने देखा होगा कि बुरे वक्त में सब छोड़ देते हैं, जो अपने थे वो पराये हो जाते हैं, जिन पर भरोसा था वो धोखा दे जाते हैं।
और आप भीड़ में होकर भी अकेलापन महसूस करते हो। पर जब भाग्य बदलने वाला होता है तो भगवान एक अद्भुत काम करते हैं। वो आपकी जिंदगी में सही लोगों को भेजते हैं। कोई एक इंसान मिलता है जो बिना किसी मतलब के आपकी मदद करता है। कोई एक बात सुनता है जो आपकी जरूरत थी। कोई एक मौका देता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये इत्तेफाक नहीं होता। भगवान के घर में कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती। हर मुलाकात में एक मकसद होता है, हर रिश्ते में एक सबक होता है, हर नए इंसान के आने में एक नई संभावना होती है। पर एक बात ध्यान रखिए, जब भगवान सही लोगों को भेजते हैं तो साथ में गलत लोगों को हटाते भी हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ लोग दूर होते हैं और वो दर्द देता है। पर यह दर्द भगवान का प्यार है। वो जानते हैं कि जो लोग आपकी तरक्की को रोक रहे हैं उन्हें हटाना जरूरी है, ताकि जो आपकी तरक्की में काम आएंगे उनके लिए जगह बने। तो अगर आजकल आपकी जिंदगी में कोई नया और सच्चा इंसान आया है या कोई पुराना और जहरीला रिश्ता टूट गया है, तो दोनों ही हालात में समझ लीजिए ये तीसरा संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। चौथा संकेत, आपको अंदर से एक बेचैनी होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये बेचैनी बड़ी अजीब होती है। ये डर नहीं होता, ये घबराहट नहीं होती, ये कोई बुरी फीलिंग नहीं होती। ये एक अजीब सी उत्सुकता होती है, एक अजीब सी हलचल होती है। जैसे मन कह रहा हो कि कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ आने वाला है। आप खुद नहीं समझ पाते कि ये क्या है। आप किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि शब्दों में बयान नहीं होता, पर ये एहसास बहुत सच्चा होता है। ये आपकी आत्मा का एहसास होता है। आत्मा सब जानती है। आत्मा भगवान के सबसे करीब होती है। और जब भगवान कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो सबसे पहले आत्मा को खबर होती है, और वो खबर आप तक इसी बेचैनी के रूप में पहुंचती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी संतों ने बड़े काम किए हैं, उन सब ने कहा है कि जब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी तो उन्हें पहले से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई थी। ये हलचल नकारात्मक नहीं थी, ये परिवर्तन का संकेत था। तो अगर आजकल आपके मन में भी ऐसी बेचैनी है, अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ होने वाला है पर पता नहीं क्या, तो इसे नजरअंदाज मत करिए। इस बेचैनी को ऊर्जा में बदलिए, कुछ नया करिए, कुछ अलग करिए, किसी की मदद करिए, भगवान को याद करिए, क्योंकि ये चौथा संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर इन 5 संकेतों में से कोई भी एक संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहा है तो कमेंट में लिखिए, मेरा भाग्य बदलने वाला है, और भगवान को बताइए कि आप तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी उम्मीद जगाई है तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका वो एक लाइक किसी और टूटे हुए इंसान की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची दिल को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं जो आपको हर मुश्किल में संभाल सके, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, शायद ये वीडियो भगवान ने ही आपको दिखाया हो। हार मत मानना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राधे राधे।